प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने विदिशा के जंबार बागरी में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान कार्यक्रम में श्रमदान में भाग लिया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष गीता रघुवंशी, विदिशा विधायक मुकेश टंडन, गंजाबासौदा विधायक हरि सिंह रघुवंशी, कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे, कलेक्टर अंशुल गुप्ता, एसपी रोहित काशवानी और जिला पंचायत सीईओ ओम प्रकाश सनोदिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि और भाजपा पदाधिकारी मौजूद थे। तुलसीराम सिलावट ने सभी को जल संरक्षण और जल संवर्धन के लिए संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि जल है तो कल है और जल है तो विकास है। केन बेतवा लिंक परियोजना को पूरे देश में मील का पत्थर बताते हुए उन्होंने कहा कि विदिशा जिले को भी इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। मंचीय कार्यक्रम के बाद महिलाओं और युवतियों ने कलश यात्रा निकाली। इसके बाद जंबार बागरी के प्राचीन तालाब में सभी लोगों ने श्रमदान कर उसका गहरीकरण किया। जल संवर्धन के जल तहत पूरे पंचायतों में, हर प्रदेश में पूरी पंचायतों में कार्य चल रहा है। आज माननीय मंत्री जी तुलसी सिलावट जी का आगमन ग्राम पंचायत जम्मार में हुआ है, जिसमें तालाब के गहरीकरण को लेके अब पेड़ पौधों को लगाने का काम किया गया है। तालाब गहरीकरण में भी उन्होंने साथ में कार्य करवाया है और आदेश दिया गया है कि इस तालाब को जल्द से जल्द पूरे 30 जून के पहले इसकी पूरी गहरीकरण करके साफ सफाई करके इसको ठीक किया जाए कंप्लीट। इस तालाब से कितने गांव जुड़े हैं, कितने किसानों को लाभ होगा? देखिए, इस तालाब से किसान 3 से 4 गांव के किसान लाभार्थी होते हैं, जिसमें जम्मार भी है, बागरी पंचायत का गांव बागरी भी है और घाट पे परिया भी है, साथ में निमखिरिया भी है। और पीने के लिए पानी इस गांव के लिए डापर खेरी के लिए मिलता है, जम्मार के लिए काफ़ी गौ माता के लिए भी पानी मिलता है और लोगों को सिंचाई के लिए भी मिलता है। जल संवर्धन, जल गंगा संवर्धन पूरे 3 में 90 दिन चलेगा। उस कल्पना को, उस संकल्प को, जो ये हमारी धरोहर है, हमारा तालाब, हमारी बावड़ी, हमारी नदी, हमारी नहर, हमारे नाले, इसका जीर्णोद्धार, तालाबों का जीर्णोद्धार हो, उन्नयन हो, इनका गहरीकरण हो, अतिक्रमण मुक्त हो। एक पेड़ माँ के नाम हर तालाब के लगाएंगे। उसके बाद बावड़ी का, जो वर्षों से पड़ी है, जिनका अतिक्रमण हो गया, उनका जीर्णोद्धार हो। जो कनाल, जो नहरें हैं, आपको मैंने कहा ना कि खुली नहरों को कि हमने जो क्षतिग्रस्त है उसकी भी दुरुस्ती के आदेश मैंने दिए हैं और इसी के साथ हमने परिवर्तन किया है। अब पाइप के माध्यम से माइक्रो सिंचाई परियोजना हम चालू करने वाले हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ, आप जानते हैं कि 1 नहीं 2 नहीं 3 राष्ट्रीय परियोजना। सबसे पहली केन बेतवा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसकी लागत लगभग 44,605 करोड़। एक अटल जी का सपना, नदियों को नदियों से जोड़ने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और भाजपा की सरकार के नेतृत्व में हम ये पूरा करने जा रहे हैं। इससे लगभग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लगभग 8,11,000 हेक्टेयर में, इससे 10 जिले हैं, 8,11,000 हेक्टेयर में सिंचाई मध्य प्रदेश में होगी। 103 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और लगभग 44 लाख लोगों को शुद्ध पीने का जल देंगे। और दूसरी राष्ट्रीय परियोजना देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान और मध्य प्रदेश, काली सिंध, पार्वती और चंबल, इसमें 13 जिले, इसकी लागत 72,000 करोड़ और मध्य प्रदेश में 35,000 करोड़। इसमें 13 जिले हो रहे हैं और इसमें 6,11,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और शुद्ध पीने का जल होगा। और तीसरी, जो विश्व की सबसे बड़ी योजना है, ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना, ये भी राष्ट्रीय परियोजना। देश का पहला प्रांत मध्य प्रदेश, ये तीनों राष्ट्रीय परियोजना हमें मिली है क्योंकि जल स्तर जो गिर रहा है, जो ये जल गंगा संवर्धन है, इसका सोच, इसके पीछे चिंतन है कि हम तालाबों को गहरा करेंगे। तो कैचमेंट एरिया जो हमने समाप्त कर दिया है उसको फिर से खोलें। तीनों योजनाओं का ये हुआ, आप जानते हैं 2003 और 4 में मध्य प्रदेश का सिंचाई का रकबा मात्र 6 या 7 लाख हेक्टेयर हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में वर्तमान में 50 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर रहे हैं
2 साल बाद 63 लाख हेक्टेयर में करेंगे, 5 साल बाद कितने 100 लाख हेक्टेयर में, 1 करोड़ हेक्टेयर में हम सिंचाई करने वाले हैं। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा विश्वास है। और इसी प्रकार से मैंने कहा था, खुली कनालें, नहरों को हमने छोड़कर माइक्रो सिंचाई परियोजना की पद्धति अपनाई है, जिससे कि जल का अपव्यय नहीं है। मैं आज ये अनुरोध करने आया आपके माध्यम से, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, जल है तो भविष्य है, जल है तो प्रगति है। और जिस विदिशा में आया हूँ, बेतवा का, ये हमारा गौरव है। बेतवा विकास और प्रगति की नींव की पत्थर है। जल है तो जीवन है, और विदिशा का जो विकास और प्रगति कि ये बेतवा नदी नींव का पत्थर साबित है। मंत्री जी, आपने संकल्प दिलाया है मंच से अतिक्रमण मुक्त का। विदिशा में एक जल संसाधन विभाग की नहर चोरी हो गई, भूमाफियाओं का लंबे समय से कब्जा है, उसकी पूरी जांच करा लूँ।